हाँ जी, सबसे पहले कल जो पढ़ा था उससे रिवीजन करते हैं। मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल जो नंबर है लाइंस के ऊपर को बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल नंबर है, ठीक है, ऑन ए कॉलम, ये कॉलम कहते हैं। ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल अपने पास क्या होती है, रो, और वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम। और जो रो कॉलम से मिलके बनता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन कल करेंगे अपने। नेक्स्ट है, देखो जरा, जैसे अपना ये मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर कितना है, देखो जरा, ऑर्डर बताओगे कितना था? तीन रो है इसकी, कॉलम कितने हैं इसके, एक दो, मल्टीप्लाई तो 9 है। 9 हो गए। यानी कि ऑर्डर उसका लिखेंगे 3 into 3। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ सकते हैं इसके अंदर, देखो 9 आ सकते हैं ना। सर जो ऑर्डर होगा उतने एलिमेंट होंगे। और हाँ, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके। देखो, और जैसे देखो इसके रो कितने हैं, इसकी 3 रो है और 3 ही कॉलम है। ठीक है जी, 3 रो 3 कॉलम, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 3 9 होते हैं। तो ये अपने पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, कल का ही था अपना। नेक्स्ट देखो इधर, एक मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करना हो। ए मैट्रिक्स विद m रो, जिसकी m रो आती हो n कॉलम, इज सेट टू ऑर्डर m into n। m into n लगाना अपने, ठीक है ना। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत है, इसको ना देखो। ये अपने 33 लिख दिया, यहाँ पर आएगा 3 into 3। 3 रो है इसकी, और 3 क्या है उसके, कॉलम है, तो 3/3। ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बड़ा सा उतना वाला लिख दिया, वैसे है तो कुछ नहीं। जितनी रो है, ठीक है, m 3 रो है इसकी और 3 कॉलम है, 3 into 3 का क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसके अंदर उसको और एक्सपेंड कर दिया। देखो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड, फर्स्ट रो का थर्ड, फर्स्ट रो का एन एलिमेंट, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड, सेकंड रो का थर्ड, और सेकंड रो का एन एलिमेंट। क्योंकि इसकी एन क्या आ रही है अपने पास, रो आ रही है। कॉलम कितने आ रहे हैं, एम। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकंड रो का फर्स्ट, थर्ड का वन, और एम वन, ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम का, इसको डिलीट करेंगे, ये अपने पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और nth कॉलम, डैश डैश डैश। ठीक है, ऑर्डर क्या बन गया, m into n बन गया इसका। सिंपल, कल जो करा था उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं बस। जैसे क्वेश्चन है ऐसे आता है एमसीक्यू में, एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, 1 2 3, नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बतानी है अपने, कितनी दे रखी है, 2 रो है। ठीक है, बच्चों वाले समझ तो। ऑर्डर बताना है इसका, रो कितनी है इसकी, देखो 2, कॉलम कितनी होगी, 3, 6 नहीं लगाएंगे, 2 into 2 into 3। 6 तो कब लगाना है, जब पूछे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता करो उसके, फिर 6 लिखेंगे। ऑर्डर लिखेंगे, रो कितनी है 2, और कॉलम कितने इसके 3, 2 into 3। नेक्स्ट क्या था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्केल मैट्रिक्स का बताया था आपने। स्केल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, दोनों क्या आ जाए इसके इक्वल आ जाए, वो क्या होता है, स्केल होता है। जैसे लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, वो स्केल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं होती, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा था अपने, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल है, देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये एग्जांपल किसकी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है ये, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल डायग्राम क्या होते हैं। ये देखो अपने पास जो मैं कल बताया था, जो A11 एलिमेंट है, सेम सेम 1 1 2 2 3 3, आगे 4 4 5 5 जाए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और जो एलिमेंट है ये प्रिंसिपल क्या है उसके, दीज आर डायगोनल एलिमेंट। इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, 2 को 4 को, ठीक है, इसको बोलेंगे हम उसको। ये भी कल करा था। नेक्स्ट अपने पास ट्रेस और मैट्रिक्स बता देता हूँ, जैसे है नहीं समझ लो जरा, TR लिखा ना, ये निकल कर आया था, इसको बोलते हैं ट्रेस और मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है,
कि डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो आप, 2 -1 + 9, तो ये ट्रेस आ जाएगा। देखो जरा, 2 प्लस कितना आ गया 1 और 9 कितना बन गया 10। तो ट्रेस का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट के सभी को ऐड कर देना, एडिशन, वो ट्रेस बनेगा। जैसे इसका ट्रेस 10 आ रहा है, तो डायग्राम में से ऐसे काउंट करना, अपने ऐसे नहीं काउंट करना। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बताया था कल क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता है जब नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स आर 0 एंड द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू स्केलर। स्केलर माने कोई भी अपने पास स्केलर हो, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स, यानी कोई बात नहीं, यानी 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, 5 5 हो जाए, बस इतना ही है याद करना। आई और जे जब इक्वल है, ठीक है ना, इसमें लिखा ना आई और जे 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। जैसे ये 1 1 है, ये 1 2, आई जे इक्वल नहीं है तो इसलिए 0 है। ये क्या है 2 1 है तो ये भी 0 है। और नॉन आइडियल क्या है, सेम सेम है, के है, तो उसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर के बाद क्या आता है, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट में क्या सिखाया था कि आपके पास क्या हो जाए कि जब अपने पास जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये अपने पास कोई कांस्टेंट यानी कि 1 1 हो, बस ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। 1 1 है, यूनिट है। एक और मेथड होता है उसका, क्या नाम बताया था कल यार, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। और क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा भी हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इक्वल टू 0 एंड द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू यूनिटी, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन है डेफिनेशन 1 नंबर में आ जाएगी आपको, ये देख लेगा आपके पास डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी है यूनिट मैट्रिक्स की। तो सिंपल है, आई जे 0, ठीक है, जब आई जे इक्वल है तो 1 1 है। तो कल करा था ये। नल मैट्रिक्स क्या था, ईच मैट्रिक्स 0 0 देखिए सारे एलिमेंट 0 0 होगा, हर एक एलिमेंट 0 0। रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो, एक ही रो, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम हो। नेक्स्ट अपने पास आता है ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स डेफिनेशन दी थी कल मैंने, इसमें 2 ट्रायंगल मैट्रिक्स बनती है, एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और एक, तो उसमें क्या रिलेशन सिखाया था, नीचे वाला अपर हाँ, है, ऊपर वाला लोअर। ऊपर में आई क्या होता है, जे से छोटा कि बड़ा, आई जे से छोटा होता है, बट हाँ लोअर ट्रायंगल में देखो ना, ये 2 1 है, इसमें अपना आई जे से बड़ा है, देखो आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है, पहला आई दूसरा जे, इसमें आई जे से बड़ा है, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई अपने पास, अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल में आई जे से बड़ा होता है, लोअर में उल्टा हो जाता है। अब देखो ये लोअर ट्रायंगल है, इसमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये भी लेस देन है, ये 1 3, ये भी लेस देन है और ये भी लेस देन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, ये तो एग्जांपल है। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है। देखो यार मैथ बताओ यार, देख के इन चारों में से अपने पास स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है। सर ये एक सेकंड सर, ये वाला नीचे वाला। पहली बात तो ये मैट्रिक्स है, ये तीसरा तो मैट्रिक्स ही नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर ही गलत है। एक सेकंड। अच्छा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या गलत पड़ गया, स्केलर मैट्रिक्स है, इसका नाम आएगा कि अपने पास में से कौन सा है जो ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये गलत है यहाँ पे, स्केलर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्केलर जगह यहाँ पर आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है इसमें, वो रहा सर, थर्ड। थर्ड, थर्ड नहीं, मतलब नहीं, लोअर fourth, ट्रायंगुलर फोर्थ है ना, नीचे में पड़ा। ठीक है। ये तो स्केलर मैट्रिक्स एसोसिएटेड होता है, स्केलर तो है ही नहीं है, इसे इतना 2 रो 3 कॉलम है, तो दोनों मैट्रिक्स गलत दे रखे हैं, ठीक है, गलत है क्वेश्चन वाला। हाँ जी, ये तो पता लग ही रहा है आपको। उसके बाद सम ऑफ एलिमेंट क्या, सम ऑफ मैट्रिक्स बता दिया था मैंने कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा प्लस बी, माइनस करना तो माइनस बी, प्लस करना तो प्लस माइनस। लेकिन सबसे पहले बात है दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर सेम नहीं तो ना प्लस होगा ना माइनस होएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा सिस्टम सारा, ठीक है। ए प्लस बी
इसमें दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन हो जाएगी। ठीक है, सी मैट्रिक्स क्या आएगा, A1 ए आई जे प्लस बी आई जे, ए वाई जे और बी आई जे दोनों को ऐड कर देना इसमें। नेक्स्ट देखो जैसे मैट्रिक्स है, एडिशन करनी है, देखो 3 1 से ऐड हो गया 4, 2 प्लस माइनस 2 0, 1 माइनस 1 प्लस 7 6 हो गया, 4 प्लस 3 7, माइनस 2 और 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 0, तो ये प्लस हो गया, यहीं से माइनस निकल आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। समझ आ रही है ना क्वेश्चन की। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स की। वैसे काफी कम ही आती है प्रॉपर्टी, और सीख लो कि जैसे ना मैट्रिक्स में क्या ए और बी को ऐड करो और बी को ए को ऐड करो, सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। पता है जैसे 2 और 4 6 होते हैं, तो 6 और 4 जब भी कोई दो ही होंगे, तो 2 और 4 और 2 सेम होते हैं, सर माइनस वाले केस में अलग हो जाएगा। माइनस में अलग हो जाएगा। इसमें 3 है, 2 को ऐड करके तीसरे से ऐड कर लो और 2 को ऐड करो उसके, तो ये मैट्रिक्स में भी इक्वल होता है और नेचुरल नंबर के लिए भी इक्वल होता है। नेक्स्ट जीरो है, अब जीरो किसी में ऐड कर दो कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता, तो उसको बोलते हैं अडक्टिव, अडक्टिव बोलते हैं, है नहीं वैसे इतना ज्यादा डीपली नहीं है, बस इतना है कि जीरो अडक्ट होता है अपने पास। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय स्केलर, किसी स्केल से मल्टीप्लाई करना हो तो हर एक को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये है, देखो ये को मैट्रिक्स है अपने पास, देखो 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 हर एक से मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी होएगा, 2 से भी, -1 से भी, 4 से भी, -3 से भी और 1 से भी। ठीक है, कल भी करा था, थोड़े रिवीजन हो जाएगी। अभी बोलने समझ आ रही है ना, ठीक है ना, कल का सेम ही है, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपकी। जैसे ये एमसीक्यू है, इसमें एडिशन निकालनी है, तो सिंपल देख लो यार आप, स्टार्ट कर लो ना, फिर आपको कहाँ से नेक्स्ट मैंने तो कुछ ना उसमें मैंने करने आया था, इसको बैक करें थोड़ी बारी, ऐसे ठीक है, मेरे को पता है कुछ ना सिलेबस में नहीं है, थोड़े इसे मैं आपको निकालूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं, ये देखो यार, ये तो सेम वो सम आ गया जो भी करा था हमने। ठीक है, इसको तो कोई जरूरत नहीं करने की। अब देखो ये सम देखो यार, ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी दे रखा है, आपने करना क्या है, ए में से बी माइनस कर देना है और बी को किसी एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, और इसको किसे करना है 3 के साथ, दोनों को क्या कर देना है माइनस। हाँ जी, उसको 4 से कर देना, उसको 3 से नीचे माइनस कर देना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, सम ऑफ डायगोनल और एलिमेंट निकालने हो, ये तो पता ही है, इसको ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस, ये सम ऑफ डायगोनल को बोलते हैं ट्रेस। 1 -1 और +1 कितना आंसर आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो सम ऑफ डायगोनल बोलते हैं ट्रेस। ठीक है, तो कल की रिवीजन है सारी अपने पास, अब नया स्टार्ट करते हैं, नया स्टार्ट। ठीक है, नया देखो, सबसे पहले देखो, नेक्स्ट अपने पास है प्रॉपर्टी है, देखो यार कि मान लो एक मैट्रिक्स दे रखा अपने पास A1 1 2, ये आ गया A21 और A22, दो मैट्रिक्स है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये सबसे मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना पास। बच्चे ये भी गलती करते हैं, प्लस भी कर लेते हैं और माइनस भी कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में गलती कर जाते हैं, तो आप ना करना पड़ा, कोई कॉन्सेप्ट सीख लो। ये अब दो अपने पास मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका भी देखो क्या कंसेप्ट है, ए मल्टीप्लाई बी करना, कैसे करेंगे देखो, इसी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई जब करोगे, जब ये होगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स,
यानी जब अपने पास पहले के कॉलम और दूसरे रो इक्वल है जब भी मल्टीप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। बस पहला कॉन्सेप्ट याद करना आपने कि पहले के अपने पास कौन कर रही कॉलम। अब देखो ये अपने पास है तो सिंपल ही है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने चेक करना है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड। यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी बस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो देखते हैं। पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो लेनी है, ठीक है, और सेकंड कॉलम लेना आपने। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना, देखो कैसे करना। देखो जी, पहले A11 मल्टीप्लाई B11, पहली रो पहला प्लस। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट A12 मल्टीप्लाई B21। ये स्टेप देखो, नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, A11 को B11 के साथ, फिर A12 को B2, बीच में प्लस आएगा। 3 है तो 3 वाली कर देना, 4 है तो 4 रोक देना बस। अब पहली रो पहला कॉलम तो हो चुका है, अब बंद करते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चलना आपने, इधर मल्टीप्लाई करनी है और वो यहाँ पे लिखा जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 मल्टीप्लाई B12 प्लस A12 मल्टीप्लाई B22। ये सेकंड वाला आ गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी। अब सेकंड रो की बारी आएगी। सेकंड रो में वही करेंगे जो उसमें करा था। अब फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये बना अपने पास A21 मल्टीप्लाई AB11 प्लस A22 मल्टीप्लाई B21। ठीक है, अब सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A21 मल्टीप्लाई B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई B22। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये अपने पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है। कर लोगे अच्छे से कि सबसे पहले जब भी मल्टीप्लाई करनी हो तो आपको करना है, पहले के कॉलम और उस रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। बस पहला तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, करने कैसे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इससे एग्जांपल लेते हैं कोई एक। ठीक है, एक एग्जांपल लेके करते हैं कोई काम। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, गिवन है 6 9 2 3 और एक बी मैट्रिक्स है। अभी समझ ले लेंगे आपको थोड़ा सा। 2 6 9 2 6 9 7 9 8। ये दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है। हाँ जी, हो गई। पहले चेक करो, एक सेकंड पहले चेक करो। उसने बोला था कि पहले अपने पास नंबर ऑफ कॉलम देखने दिए आपने, तो वो तो 2 नजर आ गए। इसका ऑर्डर कितना आया, 2 into 3। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए, तो सही आ रहा है। क्या करूं भाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई ना, नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम है तो अब मल्टीप्लाई होगी। अब पता ही आपको कैसे करना है, एक मैट्रिक्स को आधे से बड़ा मैट्रिक्स। अब वही फॉर्मूला, हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई को 6 को 2 से करा, 12 आ गया, प्लस 9 को करेंगे इसके साथ 63। अब नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो करेंगे कितना आ जाएगा 36 81। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसको करेंगे देखो 9 पे 72। समझ आ रही है क्वेश्चन। अब सेकंड रो की बारी आ जाएगी, यानी पहले आपने फर्स्ट रो को उठाना है और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप इतने काम। फिर सेकंड रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम करना मल्टीप्लाई 421। ठीक है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। नेक्स्ट 2 को 6 से करा 12। ठीक है, कितना आ गया 27। 2 को 9 से करा 18 24। ठीक है, इसको ऐड कर दो, ये आंसर आ गया। सिद्धार्थ समझ आ गई क्वेश्चन की।
फिर थोड़ा कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा हो जाए कि जब मल्टी जब भी पॉसिबल होती है जब अपने पास पहले के मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। और यहाँ पे हो रही देखो, इसका 2/2 है, इसका 2/3 है, इसका 2 कॉलम था, इसका 2 रो था, दोनों इक्वल आ गए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने एक और इसको नोट कर लो। ठीक है, और एक चीज और नोट कर लो कि जो अपने पास प्रोडक्ट आता ना, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट आया अपने पास, ए बी का प्रोडक्ट आया है, देखो ये अपने पास प्रोडक्ट आया है। अब इसका क्या ऑर्डर होगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर देखना हो, देखो जी प्रोडक्ट का ऑर्डर देखना हो ना हमेशा, तो क्या करना है, पहले का आपने रो देखनी है, दूसरे के कॉलम देखना है, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा 2/3 हमेशा, पहले का रो दूसरे के कॉलम, तो ये ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा होगा। ए बी मैट्रिक्स का मतलब है ये जो आंसर आया अपने पास, इसको देखना हो ऑर्डर कितना बनेगा, पहले के रो देख लेना, दूसरे का कॉलम, ये इसका आंसर आएगा। मल्टी जब पॉसिबल होती है पहले का कॉलम दूसरे के रो इक्वल हो। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ जी, कोई डाउट इसमें सानवी? और 2-4 सम करते हैं इसके, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। भाई पर गुण करके सम आपने इसके कंडीशन अब नेक्स्ट देखो, तो नोट करो, थोड़ी प्रॉपर्टी भी करा देता हूं मैं। अब देखो यार, ये क्वेश्चन करा दिया हमने, ए और बी करा ना अपने पास, इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं यार। देखो यार प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, नोट कर लिया अपन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी क्या है, रूल है कि जैसे अपने पास कि ए बी को मल्टीप्लाई करा ना आपने, और बी ए को करोगे कभी बराबर नहीं आएगा, ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का। ए को बी से करोगे या बी से कभी बराबर आने वाले नहीं, देख लेते हैं। सिर्फ 0 0 को छोड़ के, जैसे मान लो ये एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं आप, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स उठा लेते हैं आप, 0 2 3 6 है। अब करना जरा, ए को बी से मल्टीप्लाई करना और बी को ए से करना, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, करो शाबाश मेरा, ए बी मल्टीप्लाई करो और बी ए करो। हाँ जी बोलो जरा जल्दी से यार। 0 4 आएगा, पहले क्या आया 4, हाँ जी, उसके बाद 3 and 12 प्लस 12, 0 plus 6, उसके बाद 3 and 8 3 plus 8 3 + 8 देखो ये अब सेकंड देखो, बी को आगे देखो और ए को पीछे देखो, करना मल्टीप्लाई। इस रो को इस कॉलम से करके देखो कितना आंसर है, पहली एंट्री कब आ जाएगी आपकी, 0 प्लस 6, अब पहली एंट्री कब आ रही है, तो बाकी तो क्या करने, तो हमेशा अब इक्वल नहीं होता बस। ठीक है, ए बी और बी को करो कभी भी इक्वल होने वाला नहीं है, ये पहली प्रॉपर्टी है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी है अपने पास, देखो, लेकिन जब आप क्या करोगे, बीसी को मल्टीप्लाई करोगे फिर ए से करोगे और ए बी को करोगे फिर सी से, फिर इक्वल आएगा। देखो कितना बड़ा खेल है ये, वैसे आपस में इक्वल नहीं आ रही है, लेकिन जब 3 लेंगे फिर इक्वल आते हैं, तो ये हमसे क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी तो बी ए कभी इक्वल नहीं आते, लेकिन तीनों में इक्वल आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखो ना कि जब आप ए को मल्टीप्लाई करोगे बी प्लस सी के साथ, तो आंसर आएगा a इंटू बी और a इंटू सी, ये इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसमें वैसे इक्वल नहीं है, मल्टीपल में इक्वल है, और a इंटू इक्वल आता है। और एक और फॉर्मूला देखो ना, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है ना, मेरे को बताओगे फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का पढ़ा था आपने। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था आइडेंटिटी अलजेब्रा में, इसका फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है, लेकिन इसमें नहीं लगता। देखो कैसे नहीं लगता, देखो दो ए मैट्रिक्स है अपने पास, ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना, पहले ए को ए से करा ए स्क्वायर, ए को बी से करा तो ए बी, ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं अपन, बी को ए से करा बी ए आ गया, बी को बी से करा बी स्क्वायर आ गया। देखो कहाँ आ रहा है, क्योंकि ए बी बी ए यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, तो इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगता ये मैट्रिसेस के अंदर। ये जो बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी लगने वाली नहीं है। ठीक है,
वैसे ही आप करोगे ना, जैसे a माइनस बी को करोगे तो ये भी इक्वल होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको जो करेंगे ना तो पहले ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट यदि आप a प्लस बी को करोगे ना और a माइनस बी को करोगे, ये भी इक्वल होने वाला नहीं है। देख लो जरा, a को भी a से करा कितना आया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी देखो जरा, ये तो हम करते क्या, हम तो ये करते हैं ये हाँ ए के बी से करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं लगेगा मैट्रिक्स के अंदर। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक नंबर पूछेंगे आपसे, तो बता देना कि प्रॉपर्टी याद रखना कि इसमें इक्वल भी होता और ये इक्वल होता है, और इसका फॉर्मूला तो कोई भी नहीं लगता। ठीक है जी, मुश्किल तो लग रहा है कहीं नहीं, आज बोलने की समझ आ रही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो वो मल्टीप्लिकेशन करनी है अपने दो मैट्रिक्स का। देखो ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है और बच्चे कहते हैं बड़ा ही मुश्किल है क्वेश्चन। देखो यार, वन है यहाँ पे, ठीक है, अब ये वन है अपने पास, ये जीरो है। अब क्वेश्चन आया ये ए मैट्रिक्स दे रखा है और क्वेश्चन अपने पास ये आया कि आपने ना ए की पावर 100 पता करनी है, 100 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ तो 2 बार मल्टीप्लाई मुश्किल हो रही है, तो 100 बार क्या दिया इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक लगेगा, क्योंकि 100 बार तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हम लोग। सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं, अगर 1 आ गया तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। बस वेरी गुड, पहले स्केल कर देते हैं, ठीक है जी, ठीक है, पहले इसका स्केल करके देख लेते हैं, शायद कोई आंसर पता लग जाए। पहले ए स्केल का मतलब होता है यहाँ पे ए इंटू ए, ठीक है, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो जरा, ये आ गया 1 1 1 0 मल्टीप्लाई 1 1 1 और 0। या तो 2 बार सॉल्व करना था मुश्किल है, तो 100 बार पूछ लिया। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, इसे 1 करा फिर 0 तो 1, फिर इसको करा ये भी कितना आया 0, फिर इसको इससे करा ये भी 0, तो ये भी आंसर अपने पास 0। अब आई सेकंड रो की बारी, इसको जब इससे करा 1 को 1 से करा 1, इसको 1 से करा तो आंसर आ गया 1 प्लस 1, इसको करा 0 तो आंसर आ गया 1। अब यहीं से कैसे लगा लो, आप नहीं कर सकते तो एक क्यूब निकाल लो। मतलब आपको लगता है कि तो मुश्किल है अभी, तो गैस लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप ऐसे कर दो। एक और मेथड है, ये लगा लेते हैं हम 1 2 0 1 1 1 1 और 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं, यदि हमें गैस लगाना मुश्किल लग रहा तो पहला तो आपके पास 1 आया, इधर 0, इधर कितना आया 2 प्लस 1, ये 1 आ गया। अब देखो ध्यान दो यार, ये अपने पास 3 बारी 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। अब अपने आप कहते हैं यदि पावर यहाँ 2 है ना तो सभी एलिमेंट सेम होते हैं, यहाँ पर कितने लिखा जाता है 2 लिखा जाता है, ठीक है। जब 3 हो तो यहाँ पे क्या लिखा गया 3, यदि 100 आएंगे तो क्या लिखा जाएगा 100 और बाकी सारे सेम है, ये चेंज नहीं होने वाले। देखो ये तो कोई चेंज नहीं है, देखो ये फिक्स है, तो ये तो हमेशा ही फिक्स कर रहे हैं अपने पास, इसे मल्टीप्लाई करो ये फिक्स कर रहे हैं, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, जितनी पावर है वही लिखा है एलिमेंट आ रहा है, जितनी पावर है वही एलिमेंट आ रहा है, तो सिंपल बन गया। यदि एक ही पावर 100 पूछ लिया उससे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये बाकी सारा ठीक है हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन है 100 बार नहीं करना होता, बाकी बच्चे करते हैं, इसको नहीं समझ लगे पहले क्या करेगा स्क्वायर फिर एक और निकालेगा, ठीक है, ए स्क्वायर का फिर 8 निकालेगा वो, फिर 16, फिर आधे घंटे में सम होएगा। लेकिन इसको ऐसे हम नहीं करते, तो 2 3 में करने में आंसर पता लग जाता है, ठीक है, कंपटीशन में समझा, ठीक है जी, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन था थोड़ा सा एक, अब एक सिर्फ आपका एक और क्वेश्चन है, देखो यार ये आप खुद करके दिखाओ मेरे को यार, वैसे ही बता देना मेरे को। ये 2 क्वेश्चन थे जो कंपटीशन में थे, ये अपने पास है जी। अब एक ही बात मैंने पूछी है जी 50, और भी बता के देखो 25 25 आ जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा। हाँ ये देखो ये चेंज होता है ना, यस यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था। हाँ जी, पहले बोलो यार 3.1 में से कोई डाउट का ऐसा क्वेश्चन जो नहीं हुआ 3.1 में से। क्लियर है सारे सम? करेंगे अभी अपने, हैं? डाउट जब आएगी तब करोगे आप, कर करके आना, ठीक है। और 3.2 एक्सरसाइज में से कोई डाउट ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ लग रहा आपको? 3.2 में 3.2 थर्ड चैप्टर कर रहे हैं ना पहले हम, फर्स्ट नहीं कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर बाद में करेंगे, भाई मेरा बुक नहीं पढ़ी यार क्योंकि फर्स्ट और थर्ड मुश्किल लगेगा आपको शुरू में ना, तो शुरू में आसान चैप्टर कराओ तो ताकि इंटरेस्ट बन जाए। पहला चैप्टर बोर हो जाओगे आप, नींद आ जाएगी। स्कूल में करा दिया एक एक्सरसाइज हाँ ठीक ठीक सही है। हाँ जी, सामने देखो इधर 3.2 एक्सरसाइज में से कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। ठीक है सर। तो कल से ना बुक जरूर लेके आएगा ना, पता लग जाता। कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा सर? सर चलो अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अजय मैं देखो ये सेकंड का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो जरा। ये लो 2 3 पहली बार यहाँ पे ना याद रखना, यहाँ पे ना कोई कॉमे नहीं आते कभी भी, कॉमे का बता देना, कॉमे का कोई यहाँ पे नहीं रोल होता, सब पे वैसे ही पता लगे अलग है। वन में लिख दो। आप बता दो मैं आपको, देखो इसकी रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1, ठीक है। जब से इसके बोलो सर एक रो है 3 कॉलम है, ठीक है ना। अब आपको मैंने सिखाया था प्रोडक्ट निकालना कि एक मैट्रिक्स ए हो एक बी हो, इसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। पहले की यहाँ पे क्या आती है, रो आती है, दूसरे का क्या आता है, कॉलम आता है। तो यहाँ पे देख लो कितने बाय कितने का बनेगा मैट्रिक्स, 3/3 का बनेगा इसका ऑर्डर, क्योंकि पहले का रो दूसरे का कॉलम 3/3 का बनेगा। और मल्टीप्लाई कर सिखा देते, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले रो ली हमने, पहला कॉलम 1 आ गया, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है जी। 1 3 आएगा सर 2 आएगा 2 आएगा सॉरी 2। यस सर हाँ जी, फिर नेक्स्ट 4 6 हाँ जी, हाँ जी कितना आ गया जी, 4 6 8, थर्ड का, ठीक है। यानी कि पहले तो आपने ऑर्डर देख लिया, गलती की कुछ गुंजाइश खत्म होगी कि 3/3 का, और बना भी दिया 3/3 का, तो पहले ऑर्डर देख लिया करो। सर ये साइन वाला कैसे है, साइन को सर अभी करा दिया, नंबर बोल दो बस आप। सर दूसरे का चौथा दूसरे का, ठीक है। स्क्वायर वाला या जीरो साइन? है भाई हाँ स्क्वायर जी, वाला या जीरो साइन? स्क्वायर वाले साइन कौन सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर दूसरे का चौथा पार्ट। देखो ऐड है कि मल्टीप्लाई ऐड है ना? ऐड है, देखो मेरा कोई बात नहीं, 2 मिनट देख लो मेरा। cos के x sin के x, ये देखो मेरा sin के x और cos के x प्लस sin के x और cos के x। बड़े सिंपल समझ एडिशन करनी थी आपने, देखो मेरा अब ऐड करना अपन, देखो मेरा sin प्लस cos के सर 1 1 1 1 ठीक है। ये हाँ जी, का पासवर्ड है 18 उठा लो बहुत आगे चले गए आप। कार्ड को सर ठीक है, सबसे मुश्किल समय 18 इसका। 18 हाँ सबसे मुश्किल है बुक के अंदर। बुक के अंदर हाँ इसे बुक के अंदर जेई में तो नहीं कह सकता ना, यही तो बैठूंगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो 18 समय सबसे हार्ड समय, को देख कर डरना नहीं है, अभी लास्ट समय है, सेकंड अभी पढ़े हम। देखो जी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा जरा आपको इस चैप्टर का, यानी पूरे मैट्रिक्स में आप गैस करो ना, सबसे मुश्किल समय ये वो है -sin α/2 tan α/2 और 0। ये अपने पास ए मैट्रिक्स है। हमने क्या करना है, एक आई है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, ठीक है। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ठीक है जी। नेक्स्ट है sin अल्फा और cos अल्फा, ये प्रूव करना है जो हमने, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यही डाला, तेरे साथ डाला था, एंगल चेंज कर दिया उन्होंने,
ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा दे लिया था उन्होंने और यहाँ पे इसको डबल कर दिया था 2 अल्फा, तो ये देवी समझना भी होगा एंगल को चेंज करके। ठीक है, सबसे पहले अपने देंगे लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड दे देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो अपने पास i प्लस ए है ना, अब i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होता है जिसका ऑर्डर है वही लेना अपने 1 0 0 0। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ पे इसको ऐड कर दिया 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 और tan अल्फा बाय 2 और 0। ये लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ी जल्दी से मिट गई, एक देखिए लाइन में खत्म हो गया, 1 आ गया, tan अल्फा बाय 2 आ गया, tan अल्फा बाय 2 और 0 और प्लस 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ी एक ही लाइन में आंसर सॉल्व कर दी, राइट हैंड साइड में दिक्कत आएगी। बताओ उसमें क्या करना, क्या मेन आपने, अब देखो हर एक यहाँ पे tan, अब जो अपना लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड सॉल्व करके लेफ्ट बनानी है। अब ध्यान दो कि लेफ्ट साइड में tan की फॉर्म में हर चीज आंसर आ रहा है, इसका ये भी tan में आना चाहिए, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री को मैं लिख देता हूँ कि cos को tan में बदलना है। बताओ कि फॉर्मूला cos को tan में कैसे लिखते हैं, नहीं यार कोई बात मैं लिख देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय, ये है cos का फॉर्मूला tan के अंदर। दक्ष याद है tan साइन का फॉर्मूला tan के अंदर क्या लिखते थे, चलो नहीं नीचे बेस सेम है, चलो चलो बता देता हूँ, बेस सेम रहेगा, ऊपर क्या लिखते थे, नहीं tan की फॉर्म में था 2 tan अल्फा, अच्छा यार वही बोल रहे थे यार, ठीक है ठीक है। अब आपने करना है सॉल्व i माइनस ए। अब देखो यार, अब हमने करना क्या इसके अंदर, जो cos साइन दिया ना सभी को tan के फॉर्म में लिख देना है, सभी को tan के फॉर्म में लिखो यार 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और नीचे साइन था 2 tan अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। नेक्स्ट अब वहां पे साइन था -2 tan अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। नीचे है ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस, देखो ये मैंने स्टेटमेंट लिखी, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है, सिंपल आंसर लिख दोगे क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये i में से आप माइनस करोगे a, तो 1 में से 0 करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, फिर 0 में से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन गया tan अल्फा बाय 2। नेक्स्ट अब 0 में से करेंगे तो ये माइनस tan अल्फा बाय 2। नेक्स्ट 1 से करेंगे तो ये 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने, इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले लिख देते हैं, तो ये लिखने में काफी है, बाकी मल्टीप्लाई तो सिंपल ही करेंगे इसकी, इसका एक का समय लग गया ना, बाकी सारा सम हो जाएगा। देखो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला मुश्किल था वो आपने पहले लिख लिया उसका, -2 tan अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 0। ये मैं इतना लिख लो पहले, आप फिर करते मल्टीप्लाई करो, चलो इसको करो मल्टीप्लाई करना। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे पहला आंसर इसके इक्वल आएगा आपके पास, देखना है ना, पहला जो आंसर बनेगा वो 1 आंसर आ रहा होगा, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और ऐड करोगे वो 1 बनेगा, देखना है पहला 1 आया कि नहीं आया, पहली रो पहला कॉलम के साथ। थर्ड वन आ गया, 1 की नहीं दूसरा 1 तो पता लगा क्या हुआ उसमें, देखो पहले 1 से तो कोई दिक्कत नहीं आई, वही आंसर आ गया,
1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई हुआ वो तो 2 था, वो तो अपने पास बन गया 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन गया, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या है, x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रह गया ऐड करके, एक में से 2 माइनस कर देते हैं, 2 में से वही रह गया, क्या बन गया इसको ऐड करके 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, नीचे भी सेम है तो कटिंग हो गया, डायरेक्ट आंसर बन आ गया। अरे मैं आज देखो सिद्धार्थ समझ आई कि नहीं आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, देखो यार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ तक, इसका देखो एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम आया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आया। अब देखो 2 tan स्क्वायर में एक माइनस कर देते हैं तो ये एक रह जाएगा, और दोनों सेम बन गए तो कैंसिल हो गए। अब सेकंड करते हैं, इनको समझा, अब सेकंड करके देखते हैं। अब सेकंड का आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे अपने पास, माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये वैल्यू बनेगी -2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे रह जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। पहले 1 से करा है, 1 से करा है, हाँ जी, इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये लिखा जाएगा 1 से -2 tan अल्फा बाई 2 और नीचे tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो सेकंड नंबर लिखूंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब tan को इससे करेंगे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 और tan क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, जरा ध्यान देना यार, ये थोड़ा स्टेप मुश्किल है। अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा इसके साथ, अब देखो यार ये मान लो अपने पास x है, अब देखो a x है और -2x है, ऐड करो कितना आएगा, नहीं समझ आ रहा, मान लो ये x ले लेता हूं मैं और ये -2x है तो कितना बनेगा, -x बनेगा, -tan अल्फा बनेगा, ठीक है। इसको भी साइड पे कर दे सॉल्व ताकि सीधा डायरेक्ट वहां पे आंसर लिखने वाले हो जाए। अब देखो वहां पे अपने क्या करा, ये आ गया -tan अल्फा बाई 2 और क्या है वहां पे -tan क्यूब है अल्फा बाई 2 है, नीचे कितना है 1 प्लस अल्फा बाई 2, और देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है और tan अल्फा बाई 2 कॉमन आ गया। जैसे ये कॉमन आया यहाँ पे बना 1 और ये बना tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे भी सेम था तो वो कैंसिल हो गया तो अपना आंसर ही बन गया देखो। तो ये अपने पास सीधे ही सॉल्व करके -tan अल्फा बाई 2 आ गया, ये 1 आ गया। अब सेकंड आप करके देखो, अब अपने सेकंड में क्या करना है, ये रो उठानी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, फिर ये रो उठानी है, इसे मल्टीप्लाई करनी है, तो वही आंसर है। 2 स्टेप आप करके देख लो, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इसको मैं रख कर देता हूँ, देखो करके डाउट आता तो देखते हैं। ठीक है, पहली रो से करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 tan के अल्फा बाई 2, ये सेम ही रहेगा, प्लस 1 माइनस tan के अल्फा बाई 2 रह जाएगा, नीचे बेस सेम था। अब अपने आप ही देख लो क्या बन रहा है, देखो यार ये देखो 2 tan स्क्वायर में से एक tan स्क्वायर अल्फा चला गया तो क्या रह गया 1 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 रह गया, नीचे +1 है तो दोनों कैंसिल हो गए, ये देखो ना 1 बचा, ये 1 बचा, ये तो 1 अपने, हाँ ठीक है, 2 में से एक माइनस करा, एक कैंसिल हो गए, आंसर बना tan अल्फा बाई 2, ठीक है, कॉमन निकाल देते हैं, कर लोगे बाकी सम इसका, ठीक है जी। इसको मैं नोट कर देता हूँ, ये आप अपने आप ही करके दिखाओ मेरे को, समझ लगे थोड़ा बहुत, क्या आपको समझ आ रही है। हो गया, देखो कुछ देर सिद्धार्थ करके कि नहीं हो रहा, सेकंड वाला होगा कि नहीं,
देखो ना, इसको से मल्टीप्लाई करनी है अपने इसके साथ पहले, दूसरे को दूसरे के साथ करनी है। आप मल्टीप्लाई नहीं देख सकते। अच्छा मल्टीप्लाई करना, जैसे नीचे लगा दिया मतलब वो जो -10 और अल्फा बाय 2 आप मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा अपना भी आ जाएगा। 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से आंसर अल्फा बाय 2 आ जाएगा और प्लस 1 से आ जाएगा वो, ठीक है। चलो करो plus। तो काफी लेंथी सम है ये, और ज्यादातर जब आपके पेपर होंगे ना प्राइवेट स्कूल या सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये क्वेश्चन जरूर पाते हो, बाकी कोई ना पाएगा, ये जरूर पाएंगे। प्राइवेट वाले कम पाते हैं, गवर्नमेंट में ये 4 क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ठीक है, पक्का हो गया। ये ज्यादा क्वेश्चन पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। मैं तो डरते ही हूं ना क्वेश्चन। बस में करना क्या, आपने कोसाइन की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना बस, ठीक है। तो ये अपने पास tan अल्फा बाय 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, 2-3 क्वेश्चन में देखता हूं जरा। अब देखो अपने पास क्वेश्चन है x प्लस वाई, इस टाइप क्वेश्चन नहीं करे हमने करे थे लीनियर में, अब करेंगे इसको मैट्रिक्स की फॉर्म पे। इसको थोड़ा बदल देते हैं क्वेश्चन को, तो सिंपल सम कर ही लोगे, क्रिटिकल करा देता हूं 3 0 0 3, ये लो, इसमें x y निकालना है। सिंपल जैसे करते हो वैसे अब x y निकालना। अब पता लगी ना दोनों को क्या करें, जब से दोनों को प्लस, ये देखो ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही ऐड करोगे आप क्या बन जाएगा 5 0 1, ये 2x बन गया, ठीक है। अब एडिशन में क्या होता है, फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऐड से होता है 10 0 2 8, ठीक है। पर ये 2 डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके, हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देना आपको, ठीक है। अब x पता लग गया आपको, अब क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो, वहां जाके माइनस हो जाएगी। 2 0 1, एक और मेथड भी है, दोनों को यहाँ माइनस भी कर दो आप, आंसर आ जाएगा, आया है। ठीक है। दोनों को माइनस करोगे ना तो इस पे x से y आ जाएगा अपने पास, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मेथड है करने के। पहला मेथड है फर्स्ट कि आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस y की वैल्यू गिवन है 7250, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 5104 प्लस y इक्वल टू 7205। अब ये प्लस की वैल्यू हो जाने पर माइनस हो जाएगी, कितना आंसर बनेगा 2 0 1 1। तो ये होगा अपने पास फर्स्ट मेथड हो गया सॉल्व करने का, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या है इसके अंदर सॉल्व करने का, कि यहाँ पे आप क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, इधर देखो यार, तो ये माइनस लेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2y लिखा जाएगा। अब देखो माइनस कर दो, 7 में से 3 कर दो 4, ठीक है, 0 0, फिर कितना बन गया 2 2। अब y से 2 से डिवाइड कर दो 2 0 1 1, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड है कि पहले आप x निकालो, किसी एक में पुट कर दो, वो आंसर आ जाएगा y का, या दोनों को माइनस कर देना। लेकिन एक्चुअली सम ऐसा नहीं आता, सिंपल सम नहीं आएगा आपको, ठीक है। पेपर में कैसे सम आएगा, ऐसा सम आएगा, देखो यार। अब देखो बुक में सम दे रखा है, देखो इस टाइप का सम दे रखा है, ये सम का इस टाइप का सम आएगा आपको, देखो सिंपल सम नहीं डालते हो, ऐसे डालेंगे, देखो 2x प्लस 3y, मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी अपने पास 2 3 4 0, और क्या दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या दे रखा है 2 -1 -2 और 5 है। अब देखो जरा, हाँ जी ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा सिद्धार्थ, देखो ये कैसे करें, जरा मैं आपको बोलो जरा, दोनों इस क्वेश्चन कैसे करें। यह तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, प्लस करो और माइनस करो, लेकिन इसमें कैसे करेंगे। सर एक सेकंड, अच्छा सब्स्टिट्यूटिंग है। हाँ
फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई, सेकंड को 2 से, दोनों को माइनस कर दो, वही सेम आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? ठीक है जी। तो ये सम था अपने पास। अब देखो कल का होमवर्क भी याद करेगा अपना, डेली के आपने ना, डेली आपने होमवर्क करना हर एक एक्सरसाइज के। अब कल 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज होगी। होमवर्क का 3.1 और 3.2 में कोई भी डाउट है वो करके आना, क्योंकि जो मैथ है ना सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा ये। ठीक है ना, वैसे नहीं आएगा। आपको पढ़ते रहे, फॉर्मूला याद करते तो आप भूल जाओगे। ठीक है ना, तो सारे अपने हर रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस ही आता है, सिर्फ फॉर्मूले से याद नहीं आता। ठीक है प्रभु, दिल्ली जाके 10-15 से जरूर कर लें। ठीक है, हर रोज यानी कि डाउट साथ लेकर आओगे। ठीक है, और एक कम नोट को एक ही लगा दो। पेपर में क्या होगा फिर ना 3-4 इकट्ठी हो जाएगी। जैसे पीछे से बच्चे क्या थे, कहता वो तो काफी अपना अप्रैल की थी, पता नहीं मिल रही, ना जून की, जुलाई की। आप ही कहते हैं कह रहे थे किताबें इकट्ठी हो गई, नोटबुक पता नहीं कहाँ रखी है। चलो ठीक है, सामने का डाउट देना है। कल 3.1 और 3.2 करके आना एक्सरसाइज। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यस सर, ठीक है।